हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी से। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी में हमें दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और भी दिए जा सकते हैं, जिसमें हमें ये चेक करना होता है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट उसको आंसर करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। मतलब हमें पहले ही स्टेटमेंट से आंसर मिल सकता है, दूसरे से भी मिल सकता है, या दोनों को साथ लेकर ही हम आंसर निकाल पाएंगे, या दोनों ही आंसर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, यानी एक कंपनी है उसका स्ट्रेंथ बताना है कितनी होगी। पहला स्टेटमेंट दिया गया है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, यानी एक कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉय होंगे वो मेल और फीमेल मिला के ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में वो कह रहा है मेल से फीमेल का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 1:2। यानी अगर हम ओरिजिनल वैल्यू मान लें तो ये हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी 2x, यानी मेल x है तो फीमेल क्या है उसके डबल। तो दूसरी लाइन में कह रहा है टोटल फीमेल्स आर 280, यानी सेकंड स्टेट में उसने कह दिया कि फीमेल्स कितनी हैं 280। ठीक है, और मेल्स आर 50% ऑफ फीमेल, मेल्स कितने हैं 50% है फीमेल के, 50% है, 50% मतलब आधा। तो अगर फीमेल का आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 140, और टोटल स्ट्रेंथ वो हमसे पूछ रहा था इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ हमें मिल गई कंपनी की, मतलब एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ चाहिए थी तो कितनी हो गई 420। यानी स्टेटमेंट 2 ही अकेला क्या कर रहा है हमें आंसर तक पहुंचा रहा है। पहले स्टेटमेंट में हमें रेशियो दिया गया था, रेशियो के लिए हमें किसी एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हम बोथ स्टेटमेंट टुगेदर तब कहते हैं जब दोनों स्टेटमेंट क्या हों फुलफिल ना कर रहे हों, दोनों स्टेटमेंट आंसर तक ना पहुंचा पा रहे हों और एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा हो। लेकिन जब एक स्टेटमेंट हमें आंसर तक पहुंचा सकता है तो हम दूसरे स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ओनली स्टेटमेंट 2।